क्या हो अगर एक दिन पृथ्वी पर सभी मांसाहारी भोजन से अपने कांटे पीछे कर लें और शाकाहारी बन जाएं? एक स्वस्थ जीवन शैली के लिए, जानवरों की पीड़ा कम करने के लिए, या फिर ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए सभी अगर अपना कारण ढूंढ लें, एक जूसी बर्गर को, एक फूले हुए नर्म ऑमलेट को, या फिर चीजी पिज्जा को न कहने का, आइसक्रीम भी नो लिस्ट में चली जाए, क्या शाकाहारी डाइट इस ग्रह को क्लाइमेट चेंज से बचा लेगी? क्या ये हमारी सेहत सुधारेगा? हमारे मवेशियों का क्या होगा? आप देख रहे हैं क्या हो अगर, और ये है क्या हो अगर विश्व में सभी शाकाहारी हो जाएं तो। अकेले यूएस में 20 मिलियन शाकाहारी हैं। ये 2015 में शाकाहारी लोगों से 6 गुना ज्यादा है। मीट की जगह अब टोफू रेस्टोरेंट के मेन्यू को भर रहा है और सुपरमार्केट्स की शेल्फों पर डेयरी फ्री विकल्प अपनी जगह बना रहे हैं। एक समय पर खाने में जो जरूरी हुआ करती थी वो अब आम होती जा रही है। क्या आप जानते हैं जानवरों से मिलने वाले भोजन करीब 1/4 ग्रीन हाउस गैस को फैलाने के जिम्मेदार हैं? उसमें से ज्यादातर गायों से आता है। हर साल विश्व भर के मवेशियों की जनसंख्या कार्बन फुटप्रिंट छोड़ती है, जो विश्व की सारी कारों, ट्रेनों, जहाजों और विमानों से होने वाले कार्बन डाइऑक्साइड के फैलाव के बराबर होती है। रुकिए, मवेशी वास्तव में ग्लोबल वार्मिंग में कैसे सहयोग करते हैं? विश्व में लगभग 1.5 बिलियन गायें हैं और हर गाय करीब 120 किलो मीथेन गैस हर साल छोड़ती है। वातावरण परिवर्तन के पैमाने पर मीथेन गैस का नकारात्मक प्रभाव कार्बन डाइऑक्साइड से 23 गुना ज्यादा है। ऊपर से मवेशी इस ग्रह पर खेती की सारी जमीन का 2/3 हिस्सा इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सब शाकाहारी हो जाएं, तो हम उस चारागाह का ज्यादातर हिस्सा जंगलों और घास के मैदानों को फिर से बहाल करने में इस्तेमाल करेंगे, जिससे हवा में कार्बन डाइऑक्साइड कम हो सके। हम ज्यादा फसलें उगाने लगेंगे, जिससे हमारे खाने के सामानों में कमी न आए। मवेशियों से जुड़े गैस फैलाव 70% तक कम हो जाएंगे। पर उन खेतों के जानवरों का क्या होगा? मांसाहारी भोजन की डिमांड न होने पर कई जानवरों को मार दिया जाएगा या फिर छोड़ दिया जाएगा। कुछ जानवर जैसे कि भेड़ और सूअर शायद फिर से जंगली बन जाएं, पर उनकी संख्या मांसाहारी जानवरों की वजह से कम हो जाएगी। कुछ और जानवर जैसे कि ब्रॉयलर मुर्गे जंगल में गुजारा नहीं कर सकेंगे, क्योंकि वो तो अपने पूर्वजों से बहुत पहले ही अलग हो चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आएगा कि क्या करना है। उनके लिए सबसे अच्छा होगा कि उन्हें पशु विहारों में रखा जाए, जहां जब तक वे जी रहे हैं तब तक उनकी देखरेख की जाए। आपके पास के कसाई को कोई और काम ढूंढना होगा, और कई मिलियन किसानों को भी। वे और फसलें उगा सकते हैं या जंगलों को फिर से बहाल कर सकते हैं। पर एक बड़े पैमाने पर ग्रामीण समुदाय जो आपको दूध, अंडे और मीट पहुंचाता था, उसे महत्वपूर्ण बेरोजगारी का सामना करना होगा। विकासशील देश जो अपना जीवन और व्यवसाय मवेशियों पर निर्भर रहकर बनाते हैं, उन्हें एक बड़ी आर्थिक रुकावट का सामना करना होगा। पर सभी थोड़े सेहतमंद हो जाएंगे, या फिर हम? शाकाहारी आहार आपको अपने आप सेहतमंद नहीं बनाता। शाकाहारी लोगों को अक्सर जरूरी पोषक तत्व नहीं मिलते। उन्हें अक्सर कैल्शियम, आयरन, विटामिन डी, जिंक, विटामिन B12 और ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे तत्व नहीं मिल पाते। क्योंकि अंडा और मीट प्रोटीन के स्रोत के तौर पर नहीं मिलेगा, आपको बहुत सारा सोया, बीन्स और दालें खानी पड़ेंगी। पर एक अच्छी डाइट के साथ हम कोरोनरी दिल की बीमारियों, स्ट्रोक और डायबिटीज से कम प्रभावित होंगे। वैश्विक मृत्यु दर 10% कम हो जाएगी। इसका मतलब हर साल 8 मिलियन कम मृत्यु होंगी और हेल्थ केयर और काम के दिनों पर हर साल $1 ट्रिलियन की बचत होगी। पर विकासशील देशों में नहीं, जहां 2 मिलियन से ज्यादा लोग पहले ही जबरदस्त अल्प पोषण का शिकार हैं। मीट के बिना उनके लिए चीजें स्वस्थ नहीं बल्कि खराब होंगी। पूरे विश्व का ही शाकाहारी बन जाना बहुत ज्यादा हो जाएगा। पर जानवरों से मिलने वाले भोजन को अपने आहार में रखने का मतलब है कि अंत में हमें गैस के फैलाव का सामना करना होगा। संयोग से जो मांसाहारी भोजन के शौकीन हैं, उनके लिए मवेशियों के उद्योग के कारण ग्रीन हाउस गैस का फैलना कम करने के आसान उपाय पहले से ही हैं। बस उन्हें लागू करना बाकी है। आप क्या करेंगे? क्या आप आज रात मीट बॉल पास्ता को ना कहेंगे?